या प्रीवियस सेशन में जो चल रहा था तो HTML के डिफरेंट जो है वो टैग्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया था। HTML को जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल टचअप जो है वो पिछले सेशन में ही दिया गया था। ठीक है, जैसा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हम लोग डिजाइन किए हुए थे, और उसके बाद जो है वो इसमें जो HTML का लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट टैग था, टैग्स थे इम्पोर्टेंट जितने भी HTML के, वो सारा जो है वो बदला दिया गया। ठीक है, हालांकि HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे क्लोज भी हो चुके हैं, बहुत सारे टैग्स हैं। ठीक है, तो सबको जरूरत नहीं रहता है पढ़ना। ठीक है, जितना भी HTML का टैग, अगर जो आपको पूरा टैग जानना है, पूरा बहुत सारा टैग, हजारों टैग है। ठीक है, तो HTML के हजारों टैग्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, जितना वेब डेवलपिंग सर के लिए यूज होता है सर आज के डेट में, उतना। हाँ, सर सबलाइन में ना रिक्वाइर्ड का यूज करते हैं बट यूज नहीं होता है, वो नहीं लेता है। या रिक्वायर्ड क्यों नहीं लेगा ये? हम बहुत बार सबलाइन में कर चुके हैं सर, लेकिन है ना, अगर नहीं भी डालते हैं ना अगर किसी चीज में, तो वो है ना सबमिट ले लेता है फॉर्म को, जबकि रिक्वायर्ड डालते हैं। मे बी तो इसको जो है वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि रिक्वायर्ड डालने के बाद भी वो ले रहा है सबमिट, जबकि रिक्वायर्ड है तो फिर नहीं लेना चाहिए, अगर जो एम्प्टी है तो। ठीक है, अगर खाली है तब नहीं लेगा, अगर खाली नहीं है तो फिर वो लेगा ही। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देखे थे कुछ टैग्स के बारे में, तो सारे टैग को HTML में थाउजेंड्स ऑफ टैग्स है। ठीक है, तो सबको डिस्कस नहीं किया जाता है, जिसका जब यूज आता है वेब डेवलपिंग में वैसे वैसे आपको बताया जाता है। ठीक है, कुछ न्यू टैग्स को भी बतलाया जाएगा आगे बढ़िएगा तो। ठीक में, ठीक है, उसमें जो है वो, मगर जितना आपको वेब डेवलपिंग के लिए बतलाया गया, ठीक है, उतना अभी तक जो भी बतलाया गया उतना टैग एनफ है। ठीक है, वेब डेवलपिंग के लिए तो थाउजेंड्स ऑफ द टैग हैं, क्योंकि शुरू में जो HTML आया था तो नॉर्मल वेबसाइट जो बनता था वो सिर्फ और सिर्फ HTML से ही बनाया जाता था। ठीक है, दैट्स वाई बहुत सारे टैग्स की क्या हम लोग को जरूरत पड़ती थी। ठीक है, बट आज के डेट में क्या है कि कई सारे ओल्ड टैग्स जो है वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम जो भी बतलाए हैं लगभग सारे टैग अभी यूज में है। ठीक है, बट कई सारे टैग्स जो है वो HTML में बंद हो गए हैं। ठीक है, और न्यूअर मॉडिफिकेशन यानी HTML5 जो आया हुआ है, HTML5 जो आया हुआ है, वो बोल सकते हैं कि दिस इज द न्यूअर वर्जन ऑफ HTML। ठीक है, तो HTML5 के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स भी हैं। हालांकि कुछ चीजें जो है वो लगती हैं कि HTML में बेटर था, जैसे बोल्ड है तो बोल्ड बोल्ड के लिए क्या लिखते थे HTML, HTML 5 दोनों सेम चीज है, HTML का अपडेटेड वर्जन यू कैन टेल। ओके, तो HTML5 में क्या है, बोल्ड के लिए क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है, तो वो सब चीज जो है वो ठीक नहीं लगता है। जबकि हालांकि ऐसा नहीं है कि HTML का पूरा टैग बंद हो चुका, नहीं, लगभग सारे टैग, कुछ टैग्स जो है HTML के क्या है क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो क्लोज अगर जो HTML का कुछ टैग हुआ है तो वो सब टैग जो है जनरली नहीं यूज होता है, इसी कारण से क्लोज हो गया और उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज उसके जगह पर कोई ना कोई दूसरा टैग जो है वो अवेलेबल है, इस कारण से उसको क्लोज किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे टैग जो है वो HTML के क्लोज भी हो चुके हैं। ठीक है, जो भी अभी हम आप लोग को बताएं उतना HTML का टैग एनफ है आपके HTML के नॉलेज के लिए, उससे ज्यादा कहीं भी पूछा भी नहीं जाता, जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो HTML जितना बतलाया गया या दैट इज एनफ। ठीक है, अब कुछ टैग्स हो सकते हैं कि अभी तक न डिस्कस किया हो तो यू कैन गो थ्रू द गूगल। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट जितने भी टैग थे, जितने भी यूज में आएंगे वो सारे आपको डिस्कस कर दिए गए। ठीक है, HTML का। ठीक है, हालांकि अब कुछ टैग बचा भी नहीं है, अगर बचेगा तो आई विल डिस्कस डेफिनेटली, जैसा अगर यूज में आएगा तो ऐसा मत समझे कि HTML खत्म हो गया, नो नो, HTML का लास्ट डे ऑफ द वेबसाइट HTML इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई HTML इज नॉट इंडेड। ठीक है, HTML इंड नहीं होगा क्योंकि HTML से ही वेबसाइट बनेगा। ठीक है, तो HTML को साथ ले करके CSS इसी में अटैच करेंगे। ठीक है, जितना भी HTML रहेगा इसी में CSS अटैच किया जाएगा। ठीक है, तो HTML इंड नहीं होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टैग जो है वो HTML5 के जो है वो डिस्कस कर देते हैं। कुछ कुछ न्यू न्यू टैग जो है वो आए हुए हैं HTML5 में, जैसे जैसे डिटेल्स, डिटेल्स जो है ये एक टैग है। ठीक है,
डिटेल्स टैग है, इसके अंदर इसका क्लोजिंग डिटेल्स डिटेल्स, ठीक है। टैग स्टार्ट हो गया, क्लोज हो गया। अब इसका क्या यूज है एक्चुअली में जो डिटेल्स है इसका यूज जो है, जैसे ऊपर में कोई भी कम जो है वो कंटेंट शो करे, ठीक है। जैसे हम लोग देखे होंगे कहीं पर हम लोग जो है वो देखते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि एच टी ऊपर में जो है वो कम कंटेंट्स रहता है, कम कंटेंट्स, और वहां पर लिखा हुआ रहता है क्लिक हियर टू व्यू व्यू मोर, क्लिक हियर टू व्यू मोर, ठीक है, समथिंग ये लिखा हुआ रहता है, और ऐसे जो है वो किया हुआ रहता है, ऐसे करके, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह का दिया हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है। और इस पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, जैसे ही जैसे ही हम लोग जो है इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, पूरा कंटेंट जो है ओपन होकर के आता है, समथिंग इस तरह का देखे हुए हो आप लोग, क्लिक हियर टू व्यू मोर, समथिंग इस तरह का वेबसाइट में आप लोग देखे हुए हो। इसी के लिए जो है, इसी पर्पस के लिए ये जो है वो डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिटेल्स टैग का जो है वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिटेल्स अकेले नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी सब टैग्स हैं, जैसे समरी समरी SUMMARY समरी 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 के अंदर आपको लिखना है क्लिक हियर टू व्यू मोर, समथिंग व्यू मोर, ठीक है। अब इसको जो है वो समरी के अंदर लिख दी, समरी कैन यू प्लीज इंड इंड या समरी को इंड कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लिक हियर टू व्यू मोर, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ जो है वो पैराग्राफ में लिखा हुआ रहेगा, जो भी आप लिखे हुए रहेंगे पैराग्राफ के अंदर, वो सारा जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो पैरा के अंदर कोई वेबसाइट का कुछ कंटेंट्स जो है वो हम लोग कॉपी करके डाल देते हैं, समथिंग जैसे कुछ कुछ वेबसाइट का जो है वो कुछ कुछ कंटेंट्स, जैसे न्यू समथिंग, ठीक है। ये है मेरा कॉलेज, let me copy some contents from there. Let me copy some contents. Yeah, maybe some problem in a website otherwise. He just open, otherwise I will copy Rashmika Mandana biography. Yeah, can you please copy? Yes, कॉपी किए इसको और इसको डाल दिए कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। और इसको पी टैग को एंड कर दिया, पी टैग को एंड कर दिया, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर, क्लिक हियर टू व्यू मोर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस वन, पूरे को कॉपी करते हैं, ले चलते हैं अपने वेबसाइट पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अंदर डाल दें, यहाँ पर जैसे इसी के अंदर डालते हैं रवि मेट्रोमोनियल के अंदर, ठीक है। प्लीज सेव, यस इट इज सेव कर लिए। अब इसको inside the website Ravi Matrimonial, open with Google Chrome, ठीक है। नीचे आ गए, क्लिक हियर टू व्यू मोर,
क्लिक हियर टू व्यू मोर, तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ आ गया पूरा डिटेल शो किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल टैग? इज इट क्लियर? सौरभ, अंशु, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिटेल? ठीक है। डिटेल ये एक टैग है, ठीक है। हालांकि ये देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है देखने में, ये क्या है, इसमें कुछ है कहाँ, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वो CSS का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली वी विल गो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? ये जो डिटेल अभी बतलाए, इसमें कोई भी डाउट है? डिटेल्स टैग में कोई भी डाउट है? डिटेल्स टैग से रिलेटेड? No, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो कुछ है और भी HTML5 के टैग्स हैं। तो जैसे एक और टैग है, एक और इम्पोर्टेंट टैग है, इसका नाम है वन इम्पोर्टेंट टैग इज देयर, स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग का यूज क्या है? स्मॉल टैग का यूज जैसे सपोज कीजिए आप लिखे हुए रहते हो, जैसे कहीं पर आप लिखे हुए देखे होंगे, जैसे एमआरपी इसका कितना है, सपोज कीजिए एमआरपी है 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, 50,000 एमआरपी। तो इसके बगल में आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ रहता है, इनक्लूसिव इनक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ठीक है। कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, अदरवाइज इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बट इसमें क्या है, जैसे एमआरपी आप लिखे हुए 50,000, ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट रहता है, ठीक है। बट ये जो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है, ये थोड़ा छोटा रहता है, ये आप देखे हो इसको। हालांकि हम लोग चाहे तो इस पर इफेक्ट ला सकते हैं इनलाइन सीएसएस का यूज करके, अदरवाइज कोई भी सीएसएस का यूज करके इस पर ला सकते हैं इफेक्ट, इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं मैनुअली। बट जब इसके लिए ऑलरेडी टैग अवेलेबल है, देन सीएसएस का यूज क्यों करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है कौन सा टैग है, स्मॉल टैग, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है नॉर्मल, जैसे देखिएगा डिफरेंस इसमें क्या होगा, दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होगा। नॉर्मल या नॉर्मल, यहाँ पर देखिए नॉर्मल इसको अगर जो पी टैग के अंदर रख दो, पी टैग के अंदर आप इसको रख दो एमआरपी 45,000, ओके। यहाँ पर लिखो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। कैन प्लीज क्लोज द पी टैग। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या लिखा, एमआरपी 45,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ना तो फॉन्ट साइज में कोई भी चेंजेस हुआ ना कुछ, ठीक है। अब देखिएगा इसको स्मॉल के अंदर रखेंगे, स्मॉल टैग और स्मॉल के अंदर, can you see? Yeah, are you observing some differences? There? Yes, sir. कुछ डिफरेंस हुआ इसके फॉन्ट साइज में? Yes, sir. Difference हुआ है.
क्लियर है या नहीं? व्हाट इज द यूज ऑफ स्मॉल टैग? ठीक है। या, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट जो टैग है, 100%। अब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टैग है, 1 मिनट कॉल है। या, ठीक है। अब जो है एक और जो है वो इम्पोर्टेंट टैग जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टैग, ठीक है। आप लोग में भी आप लोग सुने होंगे या फिर एक टैग है जिसका नाम है DIP, DIP टैग, ठीक है। डिवीजन टैग, ठीक है। DIP, क्लोजिंग ऑफ डिवीजन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन, टैग के बारे में? DIP टैग, इसके बारे में कहा जाए तो अगर जो इसके डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन का मतलब इसका वर्क क्या है सर? सर व्हाट इज द वर्क, या व्हाट इज द वर्क ऑफ स्मॉल? स्मॉल का मतलब है इसके फॉन्ट साइज छोटा करता था, ठीक है। दिस इज द वर्क ऑफ स्मॉल। अगर जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे तो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस डिवीजन टैग, DIP टैग, नो डिफिनेशन, नो डिफिनेशन, ठीक है। सिंपल बोल सकते हैं कि डिवीजन टैग हैज नो देयर ओन डेफिनेशन, यानी कि इसका कोई भी अपना डेफिनेशन नहीं होता है। यानी इट इज समथिंग लाइक वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट but it has no color. Can you please explain what is the color of water? No idea, sir. Because water have no color, colorless something. It is properties list, it is a definition list tag, but it is really too much required. Okay, so its requirement is just like water in web pages. Okay, तो div tag का जो है वो requirement बहुत ज्यादा है, something like water, but it has no definition. इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है। क्या कहने का मतलब है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है? डेफिनेशन नहीं होने का मतलब ये है, ये अपना कुछ ओन इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। ओन इफेक्ट क्रिएट नहीं करने का मतलब ये है, ओन इफेक्ट जैसे कि अभी तक हम लोग जैसे हेड टैग का इस्तेमाल, हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते थे, H1 H2 H3 H6 तक हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी टैग हैं, वो जितने भी टैग्स हैं, वो सारे जो है, सारे वो टैग का जो है वो डेफिनेशन अपना कुछ ना कुछ है, ठीक है। वो सारे टैग जो है वो डिफाइंड है, वो सारे टैग जो है वो डिफाइंड है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अपना जो है वो डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपना उसका डेफिनेशन अवेलेबल है, बट मेक श्योर इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है, उसका कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट रहता है, बट इस डिवीजन टैग का कोई इफेक्ट नहीं है। सर वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द प्रूफ? या, लेट मी शो, लेट मी शो, कैन यू प्लीज make one division, make one division? Yeah, please div, close this div. कोई इफेक्ट यहाँ पर इस लाइन पर जो हम लोग डिवीजन टैग लिए हुए हैं, इसमें कोई भी चेंजेज आया? कोई भी चेंजेज आया यहाँ पर? कोई भी इफेक्ट इसका दिखा डिवीजन का? नो, नो इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें इसका कोई भी अपना जो है डेफिनेशन नहीं रहता है। दिस इज द डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। बट आप बोलिएगा सर इसका कोई डेफिनेशन नहीं, इट मीन्स इट इज यूजलेस फेलो। नो नो
not useless, not useless. It is really required just like water. It is really required just like water. इसका जो है जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे क्या इसका जरूरत है, क्या इसका जरूरत है, जरूरत ये है इसका। जैसे सपोज कीजिए कि डिवीजन, डिवीजन का क्या मतलब होता है, कोई भी डिवीजन, जैसे पार्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है। पार्टिकुलर पार्टिकुलर कोई एक एरिया है, जैसे एक ये पूरा खाली एरिया ले लिए, ये दिस इज द ब्लैंक ब्लैंक एरिया, ठीक है। इस ब्लैंक एरिया में इस पार्टिकुलर डिवीजन पर, यहाँ पर हम लोग जो है वो चाहे तो कई सारा डिवीजन हम लोग जो है वो क्रिएट किए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कई सारा डिवीजन जो है हम लोग क्रिएट किए हुए हैं। इस पार्टिकुलर एरिया में कई सारे डिवीजन हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। इस पार्टिकुलर डिवीजन में हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पार्टिकुलर डिवीजन में हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ये रियल लाइफ हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे वेब डेवलपिंग। ये पार्टिकुलर जो है वो इस डिवीजन में हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है जो कि ये डिवीजन मेरा है, ठीक है, बाकी ये डिवीजन आपका है, ये किसी और का है, ये किसी और का है, ठीक है। तो क्या हम इस डिवीजन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नो, नो। हम चाह रहे हैं जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे, जो भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करें, तो इसी डिवीजन में करें, इसी डिवीजन में करें, ठीक है। जो भी इफेक्ट हम लाए, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है हमको इसी डिवीजन में लाना है। सेम उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर जो है वो कई सारा जो है, जैसे ये मेरा पूरा कोड है, ठीक है, HTML का ये मेरा पूरा कोड है। क्या हम क्या चाह रहे हैं कि ये जितना यहाँ यहाँ से यहाँ तक जितना भी इमेजेज है, ये सिर्फ इमेजेज पर जो है वो कोई ना कोई इफेक्ट क्रिएट हो, या फिर इमेज पर ही कोई ना कोई स्टाइल क्रिएट हो, ठीक है। स्टाइल कोई कोई ना कोई स्टाइल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को जो है हम लोग एक डिवीजन में डाल देंगे, ठीक है। इस पूरे इमेजेस को क्या कर देंगे हम लोग एक डिवीजन में डाल देंगे, ठीक है। डिवीजन में डालने से क्या होगा, इस डिवीजन में डालने से क्या होगा कि अब कोई भी अगर जो हम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट जो है अगर जो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इस इमेजेस के लिए, कोई भी स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं इस इमेजेस के लिए, तो वो हम लोग किस पर कर सकते हैं, इस डिवीजन टैग को, इस डिवीजन पर अगर जो हम लोग कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, तो वो सारा इफेक्ट जो है वो इस डिवीजन के अंदर जितना भी कंटेंट्स रहेगा सारे पर आ जाएगा। क्लियर है व्हाट इज द वर्क ऑफ डिवीजन? क्लियर है, फिर से एक्सप्लेन करें व्हाट इज द वर्क ऑफ डिवीजन? जैसे सर, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे जितना भी पार्टिकुलर कंटेंट्स है वेबसाइट का, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इज इमेज और व्हाटएवर, ठीक है। ये ये मत सोचिए कि ये इमेज है या क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये कोई कंटेंट्स है, ठीक है, ये पार्टिकुलर 3 टैग है यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों टैग पर ही जो है हमको क्या करना है, इफेक्ट लाना है, या फिर इस पार्टिकुलर कोड पर ही जो है वो इफेक्ट हमको लाना है, ठीक है। जैसे कोई भी पैराग्राफ भी हो सकता है, पैराग्राफ में बहुत सारे टेक्स्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पर हमको कोई इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, स्टाइल अगर करना है, जाहिर सी बात है क्या यूज करेंगे, सीएसएस यूज करेंगे, सीएसएस यूज करेंगे। तो इस सीएसएस में जो भी सीएसएस में स्टाइल रहेगा वो इसी डिवीजन पर हमको क्या रहेगा, लाना रहेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है, डिवीजन डिवीजन ये जो डिवीजन टैग है यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, इसी पर कोई भी इफेक्ट हम लाएंगे तो वो सारा इफेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा इसके पूरे इंटायर कोड पर, इसके पूरे इंटायर कोड पर, ठीक है। क्या इसका यूज है डिवीजन का? जब हम लोग सीएसएस देखेंगे देन यू विल गेट मच क्लैरिटी अबाउट दिस, डोंट वरी। ये एक्चुअली में इसीलिए लास्ट में बतलाया क्योंकि अब सीएसएस स्टार्ट करेंगे, देन आइडिया आपको होना चाहिए सिंपल सिंपल। ये एक अवेयरनेस पर्पस के लिए बतलाया कि एक टीआईवी नाम का टैग भी होता है जो कि डेफिनेशन लिस्ट होता है, ठीक है, इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता है।
really you will be observed when I will use this division in CS. Then you will get much clarity. Uh, that's what is the use of division. Okay, यूज करेंगे then you will get much clarity. ठीक है, सिंपल। अभी क्या समझना है, डिवीजन टैग इज नॉन डेफिनेशन टैग, इट मींस इट हैज नो डेफिनेशन। ओके, क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा डिवीजन डिवीजन टैग क्लियर है? थोड़ा थोड़ा यस सर, थोड़ा सा ही क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा क्लियर है, डोंट वरी। बाकी जो है वो क्लियर हो जाएगा जब सीएसएस का यूज करेंगे, देन यू विल गेट मच क्लियर। ठीक है, चलिए, कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट लेवल सीएसएस? हाँ या ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम लोग को अब टॉपिक जो पढ़ना है वो है क्या है, सी एस एस। ठीक है, सी एस एस के बारे में बतलाए भी थे, सी एस एस के बारे में। जैसे कोई भी अभी तक जितने भी हम लोग फॉर्म बनाए हुए हैं, जितने भी हम लोग अभी तक फॉर्म फॉर्म बनाए हुए हैं, जैसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लग रहा है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हम्म, लग रहा है कितना बेकार लग रहा है देखने में, अरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई भी देखेगा तो बोलेगा अरे छे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। No, ठीक नहीं लग रहा है। अब दूसरे वेबसाइट को देखिए, अरे टीच, यहाँ पर देखिए लॉग इन फॉर्म, यहाँ पर जाइए अदरवाइज कुछ भी, कोई कोई भी देखिए, ये सब जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। सर आप क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हुए हैं? ये कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और वो भी मैट्रिमोनियल साइट का, उसका तो और भी रंगीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए समथिंग। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये HTML से क्रिएट किया गया है। ठीक है, HTML से क्रिएट किया गया है, इट मींस इट इज क्रिएटेड ओनली अ स्ट्रक्चर, ओनली ओनली अ स्ट्रक्चर। ठीक है, केवल क्या क्रिएट किया गया है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, इसमें स्टाइल ऐड करना जरूरी है। अच्छा, स्टाइल का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइल? स्टाइल का मतलब है इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट्स जो है। जैसे हम लोग रियल रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अपने अपने अगर जो हम लोग देखें रियल रियल लाइफ में देखें, तो हम लोग स्टाइल अपने आप में करते हैं कि नहीं, कुछ समथिंग समथिंग स्टाइल। some style is required for every person, remember, for your personality some style is required, some style is required। otherwise अगर सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हो कोचिंग, ठीक है, आप एक सिंपल सिंपल एक, अगर जो वहां पर कुछ कुछ रूल रेगुलेशन, सिंपल आप एक ऐसे ही चले जाओ बिना चप्पल जूता कुछ पहने हुए, नहीं जाओ, ऐसे ही हाफ पैंट पहन के और एक गंजी पहन चले जाओ, जा सकते हो क्या? रिमेम्बर, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? कोचिंग जा रहे हो, ऐसा कर सकते हो आप? अरे रिस्पॉन्ड, ऐसा कर सकते नहीं हो? नहीं No, no, not possible. It means but it means for everything, some special style is required. Some special style is required. Whatever you are using, fair, lovely, fair, handsome, and something. No, no, I don't care. ठीक है, तो some style is required in your own life, because your style is very much responsible for your attitude, your career also। ठीक है, तो आपका स्टाइल स्टाइल हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा स्टाइल में रहो कि पूरा, नो नो, बट सम स्टाइल इज रिक्वायर्ड, सम स्टाइल इज रिकमेंडेड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है वो स्टाइल रहना चाहिए। ठीक है, वो मारने वाला स्टाइल नहीं। ठीक है, some style is recommended, otherwise no one will like you। no chance at all, no one will like you। Okay, so some style is recommended, some special style is recommended, whatever it is, fair, lovely, fair, and some lipstick or something, maybe anything, but some style is recommended in your life। Okay, सेम सेम उसी तरीके से आपके वेब पेज के लिए भी जो है वो कुछ स्टाइल्स जो है वो रिकमेंडेड है।
ठीक है, कुछ स्टाइल्स जो है वो रिकमेंडेड है। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, जो भी आप वेब पेज बनाए हुए हो, कुछ भी स्टाइल है इसमें? अरे कुछ भी स्टाइल इसमें नजर आ रहा है? नो स्टाइल सर, दिस इज टू मच बोरिंग, दिस इज टू मच बोरिंग इट इज। जैसे अगर जो देखा जाए कि एक स्टाइल और सीएसएस का एक रियल एग्जांपल जो है, इसको डिस्कस भी किए थे, W3 स्कूल, सीएसएस, इसको इसको शायद हम डिस्कस किए हुए थे। W3 स्कूल एक वेबसाइट है ये, CSS, CSS, HTML, CSS, learn CSS, maybe here कुछ आपको दिखाया भी थे कि CSS एक्चुअली क्या है, या फिर एक रियल टाइम में एग्जांपल भी दिख रहा था, जैसे सम फोटोज, या दिस इज ऑन माय स्क्रीन आल्सो, ओपन, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग हियर? दिस इज विदाउट स्टाइल, दिस इज विदाउट स्टाइल। ऐसा नहीं है कि स्टाइल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है इसमें, बट दिस इज कंप्लीट स्टाइल। ऐसे कोई पसंद करेगा इसको? नो, नो वन विल लाइक, बट आफ्टर डूइंग सम स्टाइल, यस, everybody will say she's my crush something. Okay, तो सिंपल सिंपल एक रियल लाइफ में आप देखो, या फिर ये एक साउथ एक्ट्रेस है, अनुष्का शेट्टी, वेरी पॉपुलर इन बाहुबली। इट इज दिस इज HTML, दिस HTML विदाउट स्टाइल। अरे कितने लोग ऐसे लाइक करेगा? नो, नो चांस एट ऑल, बट आफ्टर डूइंग सम स्टाइल, शी इज लुकिंग टू प्रिटी। Okay, so this is called the HTML and this is called the CSS. So some style is always recommended in your own life. Remember, I'm not telling you have to do much. No, not much, but yes, some special style is recommended in your own life also, in your real life also. Okay, so some style is recommended. Some style is recommended, not for showing off, not for to showing on front of another. No, no, for your personality development sake, for your behavior sake, something. This is recommended. This is recommended. So some style is recommended. Hmm? Okay. If you are missed, definitely you will miss much opportunity in your life. So some style is recommended, some style is recommended. Okay, well, सेम उसी तरीके से हमारे वेब पेज के लिए भी जो है वो काम तो इससे भी हो सकता है। अरे हमको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, नेम डालो, जेंडर सेलेक्ट करो, ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, यहाँ से भी काम हो सकता है, बट it is much user friendly or not? No, no, it is not that much user friendly. ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, जैसे यहीं पर आप देख लो, यहाँ पर आप देखो, नो, सपोज कीजिए ये जो है एक HTML पेज है, ये पूरा एक मेरा HTML पेज है, HTML पेज, ये एकदम कंप्लीट HTML पेज है। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, सिंपल एक हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया गया है, वेलकम टू माय होम पेज, और यहाँ पर यहाँ पर जो है अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी जो है ये हेडिंग टैग का एक इस्तेमाल किया गया, हेड टैग का इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर ये पैराग्राफ टैग है, ये हाइपर रेफरेंस है। ठीक है, नो स्टाइल, साइड बार, समथिंग, ये पूरा एकदम कंप्लीट ये क्या है, HTML पेज है। ठीक है, HTML पेज मतलब नो स्टाइल, इसमें कोई भी स्टाइल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टाइल शीट CSS का यूज किए, ये सेम वेब पेज आप देखो कैसा लग रहा है देखने में? अरे इट इज लुकिंग मच यूजर फ्रेंडली और नॉट? जैसे यहाँ पर सेम कंटेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो वहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू माय होम पेज, यूज द मेन्यू टू सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल शीट, समथिंग, सेम पेज डिफरेंट स्टाइल शीट, साइड बार,
कुछ भी अलग वहां पर नहीं है। कोई भी कंटेंट्स जो है आप खुद देख लो, कोई भी कंटेंट्स जो है वो अलग नहीं। देखिए साइड बार यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, सिर्फ सीएसएस का यूज किए, सीएसएस का यूज किए। वही जो वेब पेज है, वही जो सेम वेब पेज है, वो कैसा दिखने लगा, इस तरह का। Are you getting what is the use of CSS? ठीक है। अब दूसरे स्टाइल सेट का दूसरा सीएसएस, अरे वाह, हाउ लुक एट दिस, सेम कंटेंट्स एकदम सेम, कंटेंट्स एकदम सेम। ये है सीएसएस का यूज। स्टाइल 3 सेम ही कंटेंट्स, कोई कंटेंट्स में डिफरेंस नहीं, कोई कंटेंट्स में डिफरेंस नहीं। स्टाइल 4 पूरा है, ये है सीएसएस। आर यू गेटिंग? सीएसएस से क्या बेनिफिट है और एचटीएमएल से कैसा वेबसाइट बनेगा, एचटीएमएल से ऐसा बनेगा। और सीएसएस का यूज करोगे, सीएसएस का यूज करोगे, ये बनाओगे, इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये सारा कुछ पॉसिबल है बाय यूजिंग सीएसएस। ठीक है, दैट्स व्हाई एचटीएमएल जो है वो कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, रीजन क्या है, देयर इज नो स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं, so some style is required for your web pages also। ठीक है, अब कैसे सीएसएस बनाते हैं और सीएसएस का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस, what is the full form of CSS? Can you please say what is the full form of CSS? Hmm. Nobody. Okay. What is the full form of CSS? Cascading. Hmm. Cascading. A style sheet. Cascading a style sheets. This is the full form of CSS. ठीक है, cascading a style sheets। ठीक है, this is the full form of CSS। सिंपल आप यहाँ पर देखो, स्टाइल, एक वर्ड है स्टाइल, स्टाइल इट मींस इट इज फ्रॉम देयर डेफिनेशन, सीएसएस फ्रॉम देयर नेम, इट इज इट इज completely it is completely indicates that it is for a styling purpose। ओके, तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि किसके लिए है, स्टाइल पर्पस के लिए है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसएस is to generate some styles, some effects on your web page। ठीक है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एचटीएमएल पेज पर कुछ जो है वो स्टाइल जनरेट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक में? अरे कोई डाउट है यहाँ तक में? ठीक है, अब सीएसएस अब सीएसएस जो है वो डिफाइन करने के जो है वो कई सारे वेज अवेलेबल है। ठीक है, सीएसएस जो है वो डिफाइन करने के कई सारे वेज अवेलेबल है। वेज टू डिफाइन सीएसएस। ओके, वेज टू डिफाइन सीएसएस, सीएसएस को डिफाइन करने के कई सारे जो है वो तरीके अवेलेबल है। नंबर वन नंबर नंबर वन पहला जो है वो क्या है, इनलाइन 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 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको इनलाइन या इनलाइन सीएसएस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस, इसका क्या मतलब है, इनलाइन मतलब जो भी टैग लिखे हुए हैं उसी टैग में ही जो है हम लोग सीएसएस को डिफाइन करते हैं। सेकंड जो तरीका है, सेकंड बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग, यानी कि स्टाइल टैग का यूज करके भी जो है वो हम लोग सीएसएस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ये तीन। ठीक है, पहले लाइन को, देन आई विल डिस्कस बाय यूजिंग स्टाइल टैग समथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग
नंबर थर्ड जो है बाय यूजिंग एक्सटर्नल बाय यूजिंग एक्सटर्नल CSS फाइल। हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, एक्सटर्नल CSS भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा मेथड है, इनलाइन CSS। सेकेंड वन is called by using a style tag. Third one is called by using external CSS file, otherwise external CSS इसका नेम है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, और तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, किसी को आइडिया है? तीनों में जो है तीनों यूज होता है, बट सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, सबसे ज्यादा हम्म, सबसे ज्यादा remember this third number is used, most of the time third। ठीक है, इनलाइन सीएसएस नहीं भी यूज कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, अवेयरनेस पर्पस के लिए सिर्फ बताएंगे। ठीक है, इनलाइन सीएसएस इज नॉट रिकमेंडेड। दिस सेकंड by using a style tag is also not recommended। this a style tag by using css, a style tag, it is also not recommended, but make sure this is the third by using external css is recommended, external css is recommended। ठीक है, तो यूज कौन सा होता है, एक्सटर्नल CSS का ही जो है वो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS का ही हम लोग करते हैं ज्यादा यूज। ठीक है, एक्सटर्नल CSS का ही हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे हालांकि बताएंगे सब टोटल इनलाइन। सबसे फर्स्ट जो है वो CSS है, कौन सा, इनलाइन CSS। फर्स्ट का नाम क्या है, नंबर वन इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन का क्या मतलब है, जैसे एक अलग जो हम लोग CSS का फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक इमेज है, एक CSS रेस्टिंग के लिए एक नम कंट्रोल एन न्यू विंडो या न्यू फाइल, इसका नाम रखते हैं CSS टेस्ट CSS, टेस्ट अंडरस्कोर CSS। save first test underscore css dot html। ठीक है, एक्सटेंशन इसका भी HTML ही रहेगा क्योंकि ये भी HTML फाइल ही होगा। ठीक है, टेस्ट। अब यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर फर्स्ट टेस्टिंग CSS, टेस्टिंग CSS। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है अब हम लोग टैग। अब देखिए इनलाइन CSS का क्या मतलब है, इनलाइन CSS का क्या मतलब, जैसे कोई भी टैग आप लिखो, जैसे कोई भी आप टैग लिखो, जैसे H1 टैग आप लिखो। ठीक है, H1 टैग के अंदर दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS H1, दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS। अब ये जो है जैसे H1 का यूज किया, अब यहाँ पर आप देखो इसको रन कराते हैं जरा, टेस्ट अंडरस्कोर CSS, टेस्ट अंडरस्कोर CSS। दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS। कोई भी इफेक्ट है इसमें, अभी कोई भी CSS का यूज नहीं किया, दिस इज ओनली नॉर्मल HTML पे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी CSS का यूज हम लोग नहीं किया। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल CSS एंड नॉर्मल HTML पे। ठीक है, क्लोज ऑल दिस थिंग्स, unnecessary confusion will be created। okay, this is normal testing.css क्योंकि टाइटल में ही लिखे हुए
दैट्स व्हाई इट इज। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं सर, ये जो H1 टैग हम यूज किए हुए हैं, ये जो H1 टैग यूज किए हुए हैं, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है इसका कलर जो है वो चेंज हो, इसका कलर जो है वो क्या हो, चेंज हो। ओके, वेल इनसाइड H1 के अंदर लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन क्या, कौन सा कलर, रेड, रेड। ओके, अब देखो, अब देखो कलर इसका चेंज हुआ, इट is looking colorful or not. This is testing of inline CSS. Are you getting? This is colorful or not? हाँ Colorful है ये, ठीक है। This is called inline CSS. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, inline CSS बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, inline CSS फिर से इसी लाइन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, CSS को हटा देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको CSS को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी 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 को हटा देते हैं, ऊपर में सेम ही को कॉपी किए, सिर्फ ये CSS को हटा दिए। दिस इज टेस्टिंग ऑफ इनलाइन CSS। अरे H1 टैग के अंदर जो भी स्टाइल कलर रेड किए हुए थे, क्या इसमें रिफ्लेक्ट किया, ये उसका स्टाइल इसमें आया, अरे आया या नहीं, उसका स्टाइल आया यहाँ पर, नहीं आया। इसका मतलब है कि जिस लाइन के अंदर हम लोग CSS डिफाइन किए हुए थे, जिस लाइन में हम लोग CSS यूज किए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कंप्लीटली कि इसी को हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइन, यानी कि जिस लाइन में आप CSS को डिफाइन करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसी में उसका इफेक्ट जो है वो जनरेट होगा। आर यू गेटिंग और नॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइन CSS, अंशु, आर यू गेटिंग, सौरभ, is it clear or not, what is the meaning of inline CSS? Yeah, Ansu, यस सर, बोलिए। okay, clear है, what is the meaning? यस सर, क्लियर है। ठीक है, okay, next, yeah, simple, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग भी इसी से चेंज होगा, या राइटिंग मीन्स व्हाट सौरभ, राइटिंग मीन्स फॉन्ट साइज समथिंग, font size, you want to tell font size, font style, yeah, right, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। स्टाइल फॉन्ट समथिंग you can write here, okay, font italic something you can write here, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो तो ये तो डिफरेंट है इसका, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द स्टाइलिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू that what is the meaning of inline CSS, okay,
I'm not telling about the styling. I will discuss separately. Don't worry. Okay. Yeah. Type New Roman. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Huh. Yeah. You can do anything. Okay. Don't. I'm not showing that what is the style. I'm just aware you that what is the meaning of a style CSS. Just I'm trying to avoid you that what is the meaning of inline CSS. Inline means what? It will be defined inside the tag. इसका मतलब है कि ये टैग के अंदर डिफाइन होगा. दैट इज कॉल्ड द इनलाइन सीएसएस. एक पर्टिकुलर टैग के लिए ये वैलिड रहेगा. दैट इज कॉल्ड द इनलाइन सीएसएस. ठीक है. इनलाइन कैसे पता चलेगा कि ये इनलाइन है? अरे टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसको डिफाइन करेंगे. दैट इज कॉल्ड द व्हाट? इनलाइन सीएसएस. ठीक यस. है. इनलाइन किसको बोलेंगे? टैग के अंदर रहेगा. ठीक है. जो टैग के अंदर डिफाइन किया जाएगा वो इनलाइन में आएगा. हाँ, इनलाइन में आएगा. ठीक है. और अब जो है नेक्स्ट जो सीएसएस है वो कौन सा है? बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग. दूसरा जो सीएसएस है दूसरा जो सीएसएस है वो कौन सा सीएसएस है? बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग. यानी स्टाइल टैग का जो यूज करके सीएसएस लिखा जाता है. दैट इज कॉल्ड द स्टाइल. बाय यूजिंग अ स्टाइल टैग उसको हम लोग जो है बोल सकते हैं. देखिएगा इनलाइन का प्रॉब्लम क्या रहेगा. बाय यूजिंग स्टाइल टैग का भी यूज करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ लिमिटेशन है. दैट्स वाई उसी लिमिटेशन के कारण ये जो तीसरा जो एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है. क्या लिमिटेशन है? डेफिनेटली यू विल ऑब्जर्व. तो यहाँ पर देखिए बाय यूजिंग स्टाइल टैग सेकंड नंबर जो है वो कैसे करते हैं? स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके किस तरीके के से जो है हम लोग बनाते हैं. सिंपल. जो भी स्टाइल टैग आप यूज करिएगा, जो भी आप स्टाइल टैग यूज करिएगा वो कहाँ पर यूज कीजिएगा? हेड सेक्शन के अंदर. बॉडी सेक्शन के अंदर नहीं होगा. ठीक है. कहाँ पर यूज होगा? इस हेड सेक्शन के अंदर. यानी आपको जो स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना है वो आपको हेड सेक्शन के अंदर करना है. ठीक है. हेड सेक्शन के अंदर. ओके वेल. स्टाइल आई एम यूजिंग स्टाइल. ओके. मीडिया इक्वल टू स्क्रीन. मीडिया इक्वल टू स्क्रीन. ये ऑटोमेटिक आ जाता है. यू कैन रिमूव. यू कैन otherwise you can leave it. Okay. Please type equal to type equal to में आप दे दीजिए टेक्स्ट या सीएसएस. टेक्स्ट प्लस सीएसएस. ठीक है. स्टाइल टैग का यूज करेंगे. स्टाइल टैग में टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे? टेक्स्ट या फिर सीएसएस. टेक्स्ट या सीएसएस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. टेक्स्ट 1. या ये जो फोन को जो है स्विच ऑफ भी नहीं किया जा सकता है अभी. और नहीं कुछ स्विच ऑफ करेंगे तो नेट कैसे चलेगा. और ऑलवेज ही डिस्टर्बिंग. ठीक. या यहाँ पर देखिए स्टाइल के अंदर टाइप के अंदर क्या लिखेंगे? टाइप एट्रीब्यूट में लिखेंगे टेक्स्ट और सीएसएस. ठीक है. अब इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं? किसी पार्टिकुलर टैग को आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. पार्टिकुलर टैग पर आप इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर जो है आप देखो ये क्या है? H1 टैग है. यहाँ पर क्या है? ये H1 टैग है. H1 टैग के अंदर ये जितना भी है वो कंटेंट्स अवेलेबल है या नहीं? यस. H1 टैग के अंदर अवेलेबल है. अब सिंपल क्या करो, किसी पार्टिकुलर टैग के को डिफाइन कर दो. यानी कि टैग को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है? टैग अभी हम लोग सेकंड देख रहे हैं.
सेकेंड सेकेंड बाय यूजिंग अ स्टाइल। पर्टिकुलर टैग को डिफाइन करना है तो टैग नेम, ठीक है। सबसे सबसे पहले टैग को डिफाइन करने के लिए लिखेंगे टैग नेम, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कोलन कोलन वैल्यू वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा उसको प्रॉपर्टीज फिर वैल्यू, जो भी आपको देना है क्लोज द करली ब्रेसेस। ये जो है सिंटेक्स है टैग को डिफाइन करने का, या फिर बोल सकते हैं कि टैग के डेफिनेशन में या टैग के स्टाइल, टैग पर स्टाइल जनरेट करने के लिए ये जो है इसका सिंटेक्स है। यानी किस टैग को आपको चेंज करना है, किस पर इफेक्ट लाना है आपको, किस किस टैग पर इफेक्ट लाना है आपको, H1 पर, H1 पर लाना है ना इफेक्ट, इफेक्ट किस किस पर लाना है, H1 पर लाना है, H1 पर लाना है, या प्लीज किस पर लाना है, H1 टैग पर लाना है, H1 टैग पर लाना है। क्या इफेक्ट लाना है आपको, कलर, हाँ कलर 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 इक्वल टू क्या करना है, रेड रेड करना, तो कलर कोलन रेड, या दिस इज द कंप्लीट सिंटेक्स, कलर इक्वल टू कलर कोलन रेड। अब आप देखो, अब जो भी H1 टैग यहाँ पर लिया हुआ है, जो भी, प्लीज रिमूव दिस इनलाइन CSS, या इस इनलाइन को हटा दीजिए। देखिए 2 बार H1 टैग लिया गया है, ठीक है, दोनों पर दोनों का कलर देखिएगा क्या होगा, रेड होगा। आर यू गेटिंग, दिस इज कॉल्ड द स्टाइल टैग, स्टाइल टैग CSS, ठीक है। ये CSS कौन सा है, बाय यूजिंग स्टाइल टैग। समझ में आया या नहीं, या कोई कंफ्यूजन, क्लियर है या नहीं अंशु, आर यू गेटिंग, बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, what is the meaning of this style tag and what is the use of this style tag and how you can define the CSS by using a style tag, are you getting, ठीक है। क्लियर है अंशु, you are not responding, सौरभ is it clear, Yes, sir. ठीक है, ओके यस सर क्लियर है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर H1 टैग आप डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है, H1 2 है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर H1 डिफाइन करने का मतलब ये है कि H1 टैग टैग पर कोई भी इफेक्ट, कोई भी चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे H1 में आएगा, यानी जितना भी आप H1 यूज कर लो, जैसे रेड बहुत हो गया, अब थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं, अदरवाइज सियान कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कोई भी आप H1 आप ले लो, ठीक है, इसके अंदर आप कंटेंट चेंज करो, माई नेम इज रवि, ओके, आर यू गेटिंग, जितना भी आप H1 टैग ले लो सब पर इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा, ये तो गलत है, हम चाह रहे हैं पार्टिकुलर इस H1 को करना, इस H1 को करना, इस H1 को नहीं करना चाह रहे हैं, वो कैसे होगा, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट डोंट वरी, एक्चुअली में क्या है, ये पॉसिबल है, ठीक है, और आप इसी स्टाइल का भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बट इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है, इनलाइन सीएसएस का लिमिटेशन क्या था कि वो सिर्फ एक पार्टिकुलर टैग के लिए वैलिड है, ठीक है, वो इसका लिमिटेशन था इन इनलाइन सीएसएस का क्या लिमिटेशन था
वो एक पार्टिकुलर टैग के लिए वैलिड है। इसका क्या लिमिटेशन है, ये पार्टिकुलर पेज के लिए ही वैलिड है। अगर जो आप दूसरा पेज लीजिएगा और उसमें अगर जो आप H1 लिखिएगा तो उस पे अपना ही इफेक्ट रहेगा, उसका जो डिफॉल्ट इफेक्ट है उसके लिए अलग से आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा उसके हेड पार्ट में। ये तो हो गया गलत। यानी एक ही स्टाइल अगर जो हमको उसमें भी चाहिए, सेम सेम ही स्टाइल चाहिए, तो बार बार डिफाइन करते रहे CSS, ये तो हो गया गलत। कुछ ऐसा जरूरी, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक बार CSS बना दिया उसको कई जगह यूटिलाइज कर सके, कई जगह उसका यूज कर सके। ठीक है, उसी के लिए यूज किया जाता है क्या, एक्सटर्नल CSS, जो कि तीसरा नंबर है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये इसी पेज के लिए वैलिड है, इसी पार्टिकुलर वेब पेज, इसी पार्टिकुलर वेब पेज टेस्ट अंडरस्कोर css.html के लिए ये वैलिड है। इससे बाहर यानी अगर जो हम लोग चाहें कि रवि मैट्रोमोनियल .html में इसका यूज कर लें, सर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट अगर जो हम लोग एक्सटर्नल CSS बनाएंगे देन वी कैन यूज। ओके, are you getting what is the limitations of inline CSS and this style tag? Is it clear or not? What is the limitation? Are you getting what is the limitation? Okay, yeah. ठीक है, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट एक्सटर्नल CSS को जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को भी हम रिकॉल करके आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, देन आज के लिए इतना ही। ओके, yeah, that's all.